माननीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर हर जगहों पर हिंदी में ही अपना भाषण, विदेशों में हिंदी में ही भाषण देते हैं। तो इस प्रकार ये कहा जाए कि हिंदी के प्रति काफ़ी उनका लगाव है और काफ़ी झुकाव है कि नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद जी। सर, साहित्य सम्मेलन आप पहुंचे हैं सर, क्या कहेंगे सर? ना हिंदी साहित्य सम्मेलन काफ़ी अरसे से हिंदी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ और एक से एक विद्वान लोग यहाँ पर इसका नेतृत्व संभाले हैं और आज 15 दिन से यह पखवाड़ा हिंदी के लिए मनाया जा रहा था। हिंदी के बढ़ाने के लिए जन जन में हिंदी को और आगे बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए यह जो हिंदी साहित्य सम्मेलन निरंतर प्रयासरत रहा है कि हिंदी जो भारत जन जन की भाषा जो है इसे और सुदृढ़ किया जाए और इसका और प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो। कार्यालय में उन जगहों पर भी हिंदी के द्वारा एक कार्य हो और धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर तो यह होना चाहिए कि जो कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, इन सब जगहों पर भी हिंदी का प्रचार प्रसार हो। इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि हिंदी में ही ये कार्य किया जाए। आपके बगल में अनिल सुलभ अध्यक्ष साहित्य सम्मेलन बैठे हुए हैं सर, लगातार पत्राचार करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए। आप भी प्रधानमंत्री मोदी सर को सीधे तौर से जानते हैं, क्या अपील करेंगे सर? देखिए, श्री अनिल सुलभ जी निरंतर जब से इस पद को संभाले हैं, जब से इस कार्य में लगे हैं और उस समय से निरंतर इसमें बढ़ोतरी हो रहा है और बढ़ोतरी होते हुए काफ़ी इनका ध्यान उस ओर गया और जो लिखा गया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, उन सबों के माने एक ध्यान में क्या, तो वो तो खुद माने सभी लोग जानते ही हैं, चाहे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, सारी चीज़ों को जानते हैं, मगर उन्हें और उस चीज़ को पुनः उन्हें और याद दिलाया गया कि भाई उसे और सशक्त बनाने में हर प्रकार का प्रयासरत हो, हर प्रकार से कार्य करें और पूरे भारत में, भारत ही नहीं विदेशों में आज यह एक प्रसन्नता की बात है कि सबसे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो यूएनओ में हिंदी में अपना वक्तव्य भाषण दिए और अब तो अपने प्रधानमंत्री मंदी और आगे बढ़े। तो मैं आशा करता हूँ कि जिस कार्य में श्री अनिल सुलभ जी लगे हुए हैं और निरंतर इसे आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं, तो यह तो इनका ध्यान काफ़ी इस ओर है ही है और बाकी जन जन में जागृति आए और जन जन से आवाज़ उठे कि हिंदी जो एक जन जन की भाषा है और हिंदी को इतना आगे बढ़ाया जाए कि हर प्रदेशों में हिंदी में ही काम होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए मैं आशा करता हूँ कि और तेज़ी से इस कार्य को आगे बढ़ाने में अनिल सुलभ जी उसमें और कारगर रहेंगे और कार्य जो कर रहे हैं उसे और निरंतर प्रयासरत रहें। तो आप सुन रहे थे गंगा बाबू पूर्व राज्यपाल को, हिंदी को लेकर बड़ी बात कही है, बड़ी अपील की है, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री मोदी, लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगा सर? देखिए, प्रयासरत हैं, होना चाहिए ऐसा। कुछ प्रदेशों में जो कहा जाए राजनीतिक भावना से, कोई जन जन की भावना से नहीं, जिन प्रदेशों में इसका विरोध, हिंदी का विरोध होता है, तो एक राजनीति भावना से, नहीं तो जन जन में कहीं भी नहीं। वहाँ पर जा कर के देखेंगे तो उनके दुकान पर देखिए ये हिंदी गाना का एक रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो हिंदी में सारी चीज़ें तो है। और दूसरा है कि नौजवानों के जो पढ़ रहे हैं तो उनके भविष्य के लिए आवश्यक हिंदी जानना,
क्या अपील करेंगे? आप राज्यपाल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बहुत आपको आपके मार्गदर्शन में रहे हैं, बड़ा आपके प्रति उनका सानिध्य रहा है। क्या अपील करेंगे? जो हिंदी का विरोध करते हैं उनको क्या अपील करेंगे सर? उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि देखो, हिंदी की जानना इसलिए आवश्यक है कि कई ऐसे परीक्षाएं हैं जो बिल्कुल भारत के स्तर पर होता है। अब यदि हिंदी न जानेंगे तो उन प्रदेशों में जाएंगे कितनी कठिनाई होगी। इसलिए इन से बातों में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये सभी लोग जो हैं हिंदी में ही, कहे कि कई कई प्रदेशों उनको जाना पड़ता है। इसलिए हिंदी एक ज़रूरी है। हिंदी एक ऐसी भाषा है कि उसके द्वारा आप पूरे भारत में कार्य कर सकते हैं।